जी, जरा मैं भी तो सुनूं कि क्या खुशखबरी है। वह बेंगलोर वाली डील पक्की हो गई है। कल सुबह ही निकलना होगा और इस बार मैं सत्या को भी साथ लेकर जाऊंगा। उसे भी तो पता होना चाहिए कि उसके बाप का व्यापार कहाँ तक फैला है। कल को सब कुछ उसे ही तो संभालना है। लेकिन बाबूजी, मैं तो कल बिजी हूँ। सत्या बोला, ऐसा क्या काम है तुझे जो बाप के संग जाने की फुर्सत नहीं है। जानकी दास जी बोले, वो मुझे कल कजरी को लेकर आई हॉस्पिटल जाना है, कजरी की आंखें दिखाने। सत्या बोला, कोई बात नहीं, बस 2 दिन की ही तो बात है। 2 दिन के बाद कजरी की आंखें दिखा लेना। जानकी दास जी बोले, आप कहते हैं तो ठीक है। सत्या बोला और सत्या ने ड्राइवर के हाथों काशी को संदेशा भिजवा दिया कि वो किसी काम से दूसरे शहर जा रहा है, 2 दिन में लौटेगा। कजरी का ख्याल रखिएगा और कजरी से भी कह दीजिएगा कि मैं 2 दिन में लौट आऊँगा। और दूसरे दिन ही सुबह सुबह दोनों बाप बेटे बेंगलोर को रवाना हो गए। उस दिन दोपहर के बाद जो बादल चढ़े तो बस बरसते ही रहे। उस दिन कजरी को अपने बाबू की बहुत याद आ रही थी और वो बैठे बैठे अचानक रोने लगी। तभी सिमकी ने देखा कि कजरी सुबक रही है। उसने उसके पास जाकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या हुआ बिटिया, काहे रो रही है। काकी, मुझे बापू की बहुत याद आ रही है। आप अपने घर जाने का मन कर रहा है। कजरी बोली, बिटिया लेकिन अभी तो बारिश हो रही है, बारिश रुकते ही तुझे मैं छोड़ आती हूँ। ठीक है काकी, आज मैं अपने घर पर ही सोऊंगी। कजरी बोली, ठीक है, आज तू वहीं सो जाना, बस थोड़ी देर रुक जा। सिमकी बोली और थोड़ी देर में जैसे ही बारिश थमी तो सिमकी कजरी को उसके घर छोड़ने चली गई। घर पहुँच कर सिमकी कजरी से बोली, कजरी बिटिया, तू खाना मत बनाना, खाना बनते ही काका के हाथों पहुँचवा दूंगी। ठीक है काकी। कजरी बोली, अच्छा तो अब मैं जाती हूँ, तू अपना ख्याल रखना। सिमकी काकी बोली, ठीक है काकी। कजरी बोली और सिमकी काकी अपने घर चली गई। सिमकी के जाते ही कजरी ने अपनी चारपाई डाली और लेट गई। उसे दरवाज़ा बंद करने की धुंध न रही। चारपाई पर लेटे लेटे उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और बिजली भी चमक रही थी। तभी एकाएक कजरी को महसूस हुआ कि उसके हाथ को कोई सहला रहा है। वो हड़बड़ा कर चारपाई से उठी और पूछा, कौन है। मैं हूँ मेरी जान, बाके। वो बाके था। तू यहाँ क्या कर रहा है, कजरी ने पूछा। दरवाज़ा खुला था, दिए का उजाला देखा तो लगा कि आ गई होगी, इसलिए हाल चाल पूछने चला आया। बाके बोला, तू अभी जा, कल बात करूँगी। कजरी बोली, कल क्यों, मुझे तो अभी बात करनी है मेरी जान। बाके बोला, बड़ा बेशरम है तू, बोला ना कल बात करूँगी, अभी जा यहाँ से। कजरी की आवाज़ में गुस्सा था। कजरी मेरी रानी, देखना कितना सुहावना मौसम है, हल्की हल्की फुहार और कड़कड़ी बिजली, ऐसे में कौन कमबख्त घर जाना चाहेगा। बाके बोला, मत परेशान कर बाके, अभी जा यहाँ से। कजरी रुआसी सी हो आई, बहुत इंतज़ार करवाया है मेरी जान, बड़े दिनों बाद मौका मिला है। बाके बोला, तू ऐसे नहीं मानेगा। और इतना कहकर कजरी ने चूल्हे के
बगल में पड़ी एक मोटी सी लकड़ी उठा ली और जैसे ही बाके उसकी ओर बढ़ा, उसने उसके पैर पर जोर से वार किया। बाके के पैर पर चोट लगी और वो धरती पर गिर पड़ा। तब कजरी बाहर की ओर भागी। बाके ने भी फुर्ती दिखाई और वो भागा कजरी के पीछे। तभी कजरी के लिए खाना ला रहे काशी काका ने बहुत दूर से देखा कि कजरी के पीछे पीछे कोई भाग रहा है। वो भी हल्की हल्की पुकार में उनके पीछे भागने लगे। उन्हें कजरी की चिंता थी। कजरी बस भागती जा रही थी, बस भागती जा रही थी और जिस रास्ते पर वो भागी चली जा रही थी वो नदिया का रास्ता था, जो कि उसे ठीक से याद था। और आज बाके की भी जिद थी कि आज रात वो कजरी को पाकर रहेगा। उसके पैर पर चोट लगने के कारण उसकी रफ्तार धीमी थी। तभी बाके ने आवाज़ लगाई, रुक जा कजरी, आज तू बाके से नहीं बच सकती। कहाँ तक भागेगी? बाके को ऐसा कहते जब काशी काका ने सुना तो उन्हें पूरा यकीन हो गया कि वो बाके ही है। काशी काका ने अपनी रफ्तार बढ़ाई, लेकिन बूढ़ा शरीर भला हड्डियों में दम कैसे होगा। कोशिश करने पर भी वे उतना तेज नहीं भाग पाए। बाके के इतना कहते ही कजरी ने अपनी रफ्तार बढ़ा ली और बोली, तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। तेरी घिनौनी हरकत को अभी अंजाम नहीं मिलेगा। और इतना कहते ही कजरी ने भागते भागते नदिया में छलांग लगा दी। बारिश के पानी से नदिया का बहाव बहुत तेज था। कजरी छलांग लगाते ही नदिया की जलधारा में विलीन हो गई। बाके जब तक पहुंचा तो कजरी का मानो निशान मिट चुका था। अब तो बाके के होश उड़ गए और उसने थोड़ी देर नदी में इधर उधर झांका और वापस लौटने लगा। काशी काका ने भी कजरी को छलांग लगाते देख लिया था और उन्हें पता था कि वे बाके से इस वक्त तो नहीं जीत सकते, इसलिए उससे ना बोलना ही मुनासिब होगा। कजरी का क्या हुआ ये बताने के लिए तो उन्हें जिंदा रहना पड़ेगा। छोटे मालिक तक तो ये बात पहुंचानी ही चाहिए और बाके को उसके किए की सज़ा सिर्फ वही दिलवा सकता है। ये सब सोचकर काशी काका एक झुरमुट के पीछे छुप गए। जब काशी चला गया तब वे बाहर निकले और भागते हुए घर पहुँचे। घर पहुँचते ही घुटनों के बल बैठकर दरवाजे के सामने रोने लगे। उनको ऐसा रोते देख सिमकी ने पूछा कि क्या बात है, कजरी तो ठीक है ना? यही तो रोना है कि वो ठीक नहीं है। काशी काका बोले, क्या कहते हो? कहीं कजरी को बुखार ताप तो नहीं हो गया? सिमकी ने पूछा। आज उसने अपने सारे कष्टों से मुक्ति पा ली है सिमकी। काशी काका बोले, पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हो? साफ साफ क्यों नहीं कहते? मेरा जी बैठा जा रहा है, सिमकी बोली। फिर काशी काका ने रोते हुए सारी घटना सिमकी को सुना दी। सिमकी भी कमर पर हाथ धरकर बैठ गई और बोली, काश आज उसे मैं उसके घर न जाने देती तो ये अनर्थ न होता। बेचारी काल के मुंह में चली गई, कहाँ ढूंढेंगे उसे ऐसी अंधियारी रात में? चलो ना, गांव वालों से मिलकर बात करते हैं, शायद मिल जाए बेचारी, सिमकी बोली। और वो बाके, उसने हमें भी कुछ कर दिया तो? काशी काका बोले, उसकी हिम्मत नहीं है कि हमारा कुछ भी बिगाड़ ले। गांव वाले हैं ना हमारे साथ, सिमकी बोली। और
उस रात काशी और सिमकी ने पूरी घटना गांव वालों को भी बता दी। गांव वाले कजरी को खोजने के लिए तैयार हो गए। जिससे जो बन पड़ा उसने वो किया। रात से सुबह और सुबह से दोपहर और दोपहर से फिर शाम हो चली, लेकिन कजरी कहीं ना मिली। लोगों ने कहा, पता नहीं किस गांव बहकर चली गई या किसी जलीय जीव का शिकार हो गई हो। काशी और सिमकी अब हताश हो चुके थे कि वो छोटे मालिक से क्या कहेंगे कि वे उनकी अमानत को संभाल कर नहीं रख पाए। 2 दिनों के बाद सत्या लौटा और कजरी से मिलने गांव पहुंचा, और जैसे ही उसने ये खबर सुनी तो वह गुस्से से पागल हो गया। उसने बाके को खोजना शुरू कर दिया। 3-4 दिन की मेहनत के बाद बाके मिल गया। उसे देखते ही सत्या उस पर झपट पड़ा। दोनों के बीच खूब हाथापाई हुई। दोनों को खूब चोट भी आई, लेकिन सत्या का उस पर अब काबू न रह गया था। उसने बाके को जोर की पछाड़ लगाई और बाके जमीन पर जा गिरा, लेकिन सत्या को ये नहीं पता था कि बाके का सिर जमीन में गड़े पत्थर से जा टकराएगा और वो वहीं ढेर हो जाएगा। अब सत्या को पुलिस पकड़कर ले गई बाके के खून के जुर्म में। जैसे ही ये खबर जानकी दास जी ने सुनी तो उनको हृदयाघात हुआ और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। हाथों में हथकड़ी पहने पहने सत्या अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। सत्या के साथ इतना कुछ घटित होने के बाद अंजना और उसके पिता सत्या की मदद के लिए सामने आए। अंजना ने शहर के सबसे बड़े वकील को सत्या का केस लेने को कहा। वकील ने मुंह मांगी कीमत मांगी और वो सब अंजना और उसके पिता ने दी। इधर कल्याणी पति की मौत और सत्या के जेल जाने से टूट सी गई। दिन भर उदास होकर यूं ही बैठी रहती, ना कुछ खाती और ना कुछ पीती। कल्याणी की देखभाल के लिए सिमकी उनके पास आकर ठहर जाती। 1-2 दिन रुकती फिर वापस आ जाती, लेकिन सिमकी के हमदर्दी के बोल भी कल्याणी के दुख को कम नहीं कर पाए और वो धीरे धीरे बीमार पड़ने लगी। अब अंजना कुछ बदलती जा रही थी। वो भी कल्याणी से मिलने अपने पिता के साथ कभी कभी उनके घर पहुंच जाती। सत्या के कहने पर उसने अस्पताल की भी जिम्मेदारियां संभाल ली। जब अंजना अस्पताल से जुड़ी तो उसका लोगों की तकलीफ़ों से सामना हुआ। तब उसने जाना कि ज़िंदगी क्या होती है। उसने तो केवल जन्म से सुख ही सुख भोगा था। भूखमरी, गरीबी, लाचारी क्या होती है यह उसने उन गांव के गरीब लोगों के बीच रहकर जाना। अब उसे लगने लगा कि यह सब समझने में उसने कितनी देर लगा दी। काश वो भी पहले समझ जाती तो मानवता क्या होती है। अब उसे उन सबके बीच रहने में बुरा नहीं लगता। उसने डॉक्टरी को नहीं पढ़ी थी, लेकिन भी अस्पताल की सारी ज़रूरतों का वो ख्याल रखती। वहाँ उसने और भी डॉक्टर बुला लिए और भी नर्सें रख ली ताकि गांव वालों को कोई तकलीफ न उठानी पड़े। अब उसने जान लिया था कि सच्चा सुख बड़े मकान में नहीं, मखमली बिस्तर में नहीं, 56 भोग में नहीं, असली सुख लोगों की सेवा करने में है, जो वो कर रही थी। उससे वो हम तृप्त थी, संतुष्ट थी। कल्याणी की बिगड़ती हुई हालत देखकर अंजना ने उसे अस्पताल में रख लिया। सोचा यहाँ उनकी ठीक से देखभाल होती रहेगी। सबसे
हंसेगी बोलेगी तो तबीयत में सुधार होगा और अब कल्याणी के स्वास्थ्य में सुधार हो भी रहा था। अंजना उनका पूरा ख्याल रखती। अब कल्याणी ने बंगले में ताला लगवा दिया और वो फार्म हाउस में ही आकर रहने लगी। वहाँ उनकी सेवा में काशी और सिमटी हमेशा मौजूद रहते। मुझे लगता है कजरी बेटी कि तू अब बिल्कुल से ठीक है और अब तू अपने गांव लौट सकती है। मंदिर के पुरोहित जी ने कहा, बाबा मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे अपने गांव जाना है। कजरी बोली, 2 महीने होने को आए तो पुरोहितिन को नदी के किनारे मिली थी। उसने तुझे देखा तो लोगों को मदद के लिए पुकारा। गांव वाले तुझे यहाँ छोड़ गए। वैद्य जी को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि तुझे लगभग 2 महीने लगेंगे ठीक होने में। तुझे बीच में होश आता तो पुरोहितन तुझे खिला पिला देती। 15 दिन के बाद तूने ठीक से आंखें खोली तो तू बोली, मैं कहाँ हूँ? तब हम सब ने कहा कि बेटी सब्र रख, तू सुंदरपुर में है। पहले तू पूरी तरह से ठीक हो जा, फिर तुझे तेरे घर पहुँचा देंगे। पुरोहित जी बोले, मैं आपका एहसान कभी ना भूलूंगी। मेरे बाबू नहीं है, लेकिन आप मुझे दोबारा मेरे बापू के रूप में मिल गए। कजरी बोली, तेरे माँ बाप नहीं है बेटी तो तू यहीं ठहर जा हमारे पास। अपने गांव जाकर क्या करेगी? पुरोहित जी बोले, बाबा बचपन से वहीं पली बड़ी हूँ, उस गांव से मुझे बहुत लगाव है। कजरी बोली, ठीक है तो कोई बात नहीं, तू अपनी तैयारी बना ले, मैं तुझे कल वहाँ ले चलूँगा। अपना पता ठिकाना तो याद है ना तुझे? पुरोहित जी बोले, हाँ हाँ बाबा सब याद है। कजरी बोली, पुरोहितन से तू कहेगी कि तू वापस जा रही है तो उसका दिल टूट जाएगा। पुरोहित जी बोले, मैं पुरोहितन अम्मा से माफ़ी मांग लूँगी। कजरी बोली, जब पुरोहितन को मालूम हुआ कि कजरी वापस अपने गांव जाना चाहती है तो वह बहुत दुखी हुई। उसने हाथों के कंगन उतार कर कजरी को पहना दिए और उसके जाने की तैयारी लगाने लगी। उसने कजरी के लिए बहुत सारे पकवान बनाए ले जाने के लिए और सुबह सुबह उठकर पूरी सब्जी भी बना दी साथ ले जाने के लिए। दूसरे दिन सुबह सुबह कजरी अपने गांव के लिए निकलने को हुई तो पुरोहितन उसे गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। बहुत ही भारी मन से पुरोहितन ने कजरी को विदा किया। कजरी बोली, पुरोहितन अम्मा मैं तुमसे मिलने ज़रूर आया करूँगी। ज़रूर आना बिटिया। भगवान ने मुझे बेऔलाद रखा। तू मिली तो लगता था कि जैसे मेरी सूनी गोंद हरी हो गई, लेकिन तू मुझे छोड़कर जा रही है। पुरोहितन बोली, अम्मा चिंता मत करो, मैं ज़रूर तुमसे मिलने आऊँगी और मेरी शादी में आप दोनों ही मेरा कन्यादान करोगे। कजरी बोली, ठीक है बिटिया, दोबारा मिलने की आशा रहेगी। पुरोहितन बोली और फिर कजरी और पुरोहित जी चल पड़े कजरी के गांव की ओर। दिन भर का सफ़र करके दोनों गांव पहुँचे। दिन ढल चुका था और हल्का हल्का अंधेरा भी हो चुका था। कजरी ने सोचा पहले अस्पताल चलकर सुंदर बाबू को बता दूं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वे यह जानकर कितना खुश होंगे। वो यही सोचती हुई चली जा रही थी। फिर उसने पुरोहित से भी कहा कि बाबा हम पहले अस्पताल चलते हैं, वहाँ डॉक्टर बाबू से मिलकर फिर घर चलेंगे। आपका जब तक मन हो तो आप मेरे घर में रुकना। पुरोहित जी बोले, ठीक है बिटिया, जैसी तेरी मर्जी,
तू खुश रहे। बस तभी अस्पताल से बाहर आ रहे अंजना के पिता सेठ बद्रीनाथ जी की नज़र कजरी पर पड़ी। उन्होंने मन में सोचा कि जैसे तैसे तो अंजना और सत्य सुंदर दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ये फिर से उन दोनों के जीवन में आग लगाने चली आई। मैंने तो सोचा था कि ये मर चुकी है, लेकिन यह अंधी मनहूस फिर से मेरी बिटिया की जिंदगी में दखल अंदाजी करने आ पहुंची। कुछ तो करना पड़ेगा इसका, कुछ भी करके इसे कल्याणी भाभी और सत्य सुंदर से मिलने से रोकना पड़ेगा। और बद्रीनाथ कजरी के पास रोआंसे होकर पहुँचे और उससे कहा, कजरी बेटा तुम जिंदा हो, बड़ी खुशी हुई ये जानकर। तब कजरी बोली, जी आप कौन? मैंने पहचाना नहीं। कजरी बोली, कैसे पहचानोगी बेटी, देख जो नहीं सकती। मैं अंजना का पिता हूँ। बद्रीनाथ बोले, अच्छा माफ़ कीजिएगा चाचा जी, पहचाना नहीं। कजरी बोली, कोई बात नहीं बेटी। बद्रीनाथ जी बोले, अंजना जी और डॉक्टर बाबू तो ठीक है ना? कजरी ने पूछा। अंजना तो ठीक है, तभी तो पूरे अस्पताल की जिम्मेदारी उसने ही संभाल रखी है। बद्रीनाथ जी बोले, क्यों डॉक्टर बाबू कहाँ हैं? कजरी ने पूछा। वो तो जेल में हैं। बद्रीनाथ जी बोले, जेल में? लेकिन क्यों? कजरी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। बाके के खून के जुर्म में। बद्रीनाथ जी बोले, बाके का खून? लेकिन उन्हें कैसे पता चला? कजरी ने पूछा। तब बद्रीनाथ जी बोले, उस रात तुम्हें काशी खाना देने आया होगा तो उसने तुम्हें नदी में छलांग लगाते देख लिया था और बाके को तुम्हारे पीछे जाते देखा था। उसने काशी ने यह सब सत्य सुंदर को बता दिया और उसने बाके का खून कर दिया। सेठ गिरधारी लाल जी अपने जवान बेटे का यह अपराध सहन नहीं कर पाए और चल बसे। कल्याणी भाभी तुम्हें ही इन सब का कारण बताती है, कहती है तुम ही मनहूस हो जो उनके बेटे की जिंदगी में आई। तुम न आती तो न सेठ जी स्वर्ग सिधारते और न सत्या जेल जाता। इसलिए तो कहता हूँ बेटी, जहाँ से आई हो वहीं लौट जाओ, वरना दुनिया वाले के ताने तुमसे सहन नहीं होंगे। सत्या को तो न जाने कितने सालों की सज़ा हुई है और अगर वो जेल से छूट भी गया तो कल्याणी कभी भी उसकी ज़िंदगी में तुम्हें नहीं आने देगी। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इस गांव को छोड़कर कहीं चली जाओ। ये सारी बातें पुरोहित जी भी सुन रहे थे। उन्होंने कहा, अगर ऐसी बात है बेटी तो तू वापस मेरे संग लौट चल। मैं तुझे यहाँ हरगिज़ नहीं रहने दूंगा। लेकिन बाबा, डॉक्टर बाबू से एक बार मिलना चाहती थी। कजरी बोली, लगता है तुम फिर सत्य सुंदर की जिंदगी में नया तूफान खड़ा करना चाहती हो। बद्रीनाथ जी बोले, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। कजरी बोली, तो फिर चली जाओ इस गांव से। बद्रीनाथ जी बोले, शायद ये बाबूजी ठीक कहते हैं बिटिया। पुरोहित जी बोले, चलिए मैं आप लोगों को अपनी मोटर से बस स्टैंड तक छोड़ आता हूँ। बद्रीनाथ जी बोले। फिर पुरोहित जी और कजरी भारी मन से बद्रीनाथ जी की मोटर में बैठ गए। बद्रीनाथ ने दोनों को बस स्टैंड पहुँचा दिया और कुछ रुपये देने लगे, लेकिन पुरोहित जी ने लेने से इनकार कर दिया। तब बद्रीनाथ जी ने कहा, ये कजरी के लिए है, ले लीजिए, उसके काम आएंगे। लेकिन कजरी ने भी रुपये लेने से मना कर दिया। बद्रीनाथ झूठ बोलकर
अपने मकसद में कामयाब हो गए और उधर कजरी और पुरोहित जी सुबह तक सुंदरपुर पहुंच गए। सत्या पर मुकदमा चला, चूँकि उसका इरादा बाके की हत्या करने का न था, क्योंकि उस समय उसके पास कोई भी हथियार नहीं था। हाथापाई के चलते धोखे से बाके का सिर पत्थर से टकराया था, इसलिए यह हत्या का केस नहीं बनता। और फिर सत्या कोई पेशावर मुजरिम नहीं था, इसलिए उसे केवल 2 सालों की सजा हुई। अंजना और कल्याणी ने राहत की सांस ली। तब काशी बोला, मालकिन 2 साल यूं ही गुजर जाएंगे, बस इतनी गनीमत समझिए कि उन्हें केवल 2 साल की ही सजा हुई है। शायद तुम सही कहते हो काशी, कल्याणी बोली। कल्याणी अब अपना सारा समय अस्पताल में लगाती। वो पढ़ी लिखी भी थी, इसलिए मजबूरीवश कारोबार भी संभालने लगी। इस काम में उसकी मदद बद्रीनाथ जी भी किया करते। सबकी जिंदगी यूं ही चल रही थी। इधर कजरी भी अपनी दुनिया में रम गई। उसने सुंदरपुर में अपना जी लगा लिया। गांव वालों ने चंदा इकट्ठा करके उसकी आंखों का इलाज भी करवा लिया। अब कजरी देख सकती थी। वो अब सारे गांव वालों की मदद किया करती। शाम सुबह मंदिर में भजन वही गाती। पुरोहित बाबा और पुरोहितन अम्मा की सेवा किया करती। दिन में तो वो अपना मन कामों में लगाए रहती, लेकिन रात में आंसू बहाती अपने सुंदर बाबू के लिए। वो अब भी सुंदर को न भूली थी। सुंदर की यादें अभी भी उसके दिल में दस्तक देती थी, लेकिन वो अपना मन महसूस कर रह जाती। उधर सत्या भी कजरी के बिछुड़ जाने के गम से अछूता न था, लेकिन वह अभागा तो यह समझता था कि उसकी कजरी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। वो रात रात भर जेल में अपने बिस्तर पर लेटकर सोचा करता था कि शायद उसकी किस्मत में कजरी का प्यार था ही नहीं, इसलिए तो कजरी उससे बिछड़ गई। लेकिन अगर जिंदगी जीनी है तो उससे समझौता करने ही पड़ते हैं, क्योंकि जिंदगी हमसे कभी भी समझौता नहीं करती। बेटी जा तू कुएं से ताज़ा पानी तो भर ला, पुरोहित बोली। हाँ अम्मा, बस अभी लाई, कजरी बोली। हरिया के खेत से कुछ ताज़ी सब्जी भी तुड़वा लाना, शाम के लिए कुछ नहीं है, नहीं तो फिर से दाल बनानी पड़ेगी। पैसे बक्से से निकाल ले, पुरोहितन बोली। अच्छा अम्मा। और इतना कहकर कजरी पानी के लिए कुएं की ओर चल पड़ी। कजरी कुएं पर पहुंची। मटके और पीतल के कलश को जमीन पर रखा, फिर कलश में रस्सी बांधकर जैसे ही कुएं में लटकाया तो किसी ने पीछे से पुकारा, सुनिए, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? कजरी ने पीछे पलट कर देखा तो कोई नवयुवक था, जो कि इस गांव का नहीं लग रहा था। उसे देखकर कजरी बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी कुएं से पानी खींचकर आपको पिलाती हूँ। इतना कहकर कजरी ने कुएं से पानी से भरा कलश खींचा और उस नवयुवक से कहा, लीजिए पानी पी लीजिए। फिर कजली कलश से नवयुवक की अंजुरी में पानी भरने लगी और नवयुवक अंजुली में पानी भरकर पीने लगा। पानी पीने के बाद उसने कजरी को धन्यवाद कहा और पूछा, क्या आप सेठ रामलाल जी की हवेली का पता बता सकती हैं? जी, यहाँ से सीधे जाकर आपको बरगद का पेड़ मिलेगा और वहाँ से
दाएं जाकर पूरी गली में ही उनकी हवेली है, आपको दूर से ही दिख जाएगी। कजरी ने रास्ता बताते हुए कहा, जी आपका एक बार फिर से धन्यवाद। और इतना कहकर वो नवयुवक कजरी के बताए हुए रास्ते पर चला गया और कजरी पानी भरकर घर आ गई, लेकिन सब्जियां तुड़वाना भूल गई। पुरोहितन अम्मा बोली, मैं जानती थी बिटिया कि तू ऐसा करेगी, इसलिए मैंने पहले ही सब्जी छौंक दी है। लेकिन घर में तो कुछ भी नहीं था अम्मा, तुमने बनाया क्या? कजरी ने पूछा। मूंग की दलिया पड़ी थी, थोड़ी सी सिलबट्टे पर मसाला पीसा और छौंक दी, पुरोहितन बोली। तभी बाहर से पुरोहित आए और बोले, खुशखबरी लाया हूँ पुरोहितन। खुशखबरी? मैं भी तो सुनूं, भला क्या खुशखबरी लाए हो? पुरोहितन बोली, अरे मैं सेठ रामलाल जी की हवेली से आ रहा हूँ। उन्होंने शहर से एक डॉक्टर को बुलाया है। वो डॉक्टर उनके दूर का रिश्तेदार है जो यही गांव में रहकर गांव वालों का इलाज किया करेगा। उसकी तनख्वाह और उसके रहने का इंतजाम सेठ जी ने अपनी हवेली में कर दिया है। बहुत ही पुण्यात्मा है सेठ जी, भगवान उनका भला करे। पुरोहित जी बोले, कहीं ये डॉक्टर बाबू वही तो नहीं जो अभी कुएं पर मुझे मिले थे? उन्हें मैंने पानी भी पिलाया, फिर उन्होंने सेठ जी की हवेली का पता भी पूछा। कजरी बोली, हाँ वही होंगे। वे कह भी रहे थे कि उन्हें किसी लड़की ने हवेली का रास्ता बताया था। पुरोहित जी बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर इस गांव में कोई डॉक्टर आ जाए तो कितनी असुविधा होती है गांव के लोगों को डॉक्टर के बिना। पुरोहितन बोली, हाँ सच कहती हो भाग्यवान, डॉक्टर बाबू के आने से मरीजों का इलाज समय पर हो जाया करेगा। पुरोहितन जी बोले, डॉक्टर बाबू भी भले इंसान मालूम होते हैं, नहीं तो यहाँ गांव में हम गरीबों के बीच क्यों आते? शहर में तो उन्हें मरीजों का इलाज करने पर बहुत पैसे मिलते हैं। पुरोहितन बोली, हाँ वो मुझे भी भले लगे, तभी तो मैंने डॉक्टर बाबू की मदद करने के लिए हाँ कर दी। उन्होंने कहा कि आप भी मेरे साथ यहाँ पर आ जाया करो, मुझे थोड़ी मदद मिल जाया करेगी तो फिर तुझसे मना नहीं किया गया। पुरोहितन जी बोले, ये अच्छा किया जी, तुमने हाँ करके भलाई का काम है, लोगों की सेवा का मौका मिलेगा। पुरोहितन बोली, इसलिए तो हाँ कर दी। पुरोहित जी बोले, समय यूं ही निरंतर गति से चलता रहा। डॉक्टर सोमनाथ ने कुछ ही महीनों में गांव के लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। वे मरीजों की सेवा के लिए रात विरात भी न देखते। जब भी मदद के लिए कोई भी उनके द्वार का दरवाज़ा खटखटाता तो वे मरीज देखने उसके घर चल पड़ते। उनका सेवा भाव देखकर गांव वाले उनकी इज्जत भी करते और कुछ न कुछ उनकी पसंद का खाने को बनवा कर भी ले आते। वे बहुत सरल स्वभाव के और दयालु थे। गुस्सा क्या होता है वो उन्हें पता ही नहीं था। साथ में वे बहुत व्यवहार कुशल भी थे। पुरोहित जी भी उनके साथ लगे रहते थे। उनकी सहायता के लिए उन्हें अच्छा लगता था। दूसरे की सेवा करके घर आकर वो डॉक्टर सोमनाथ की बहुत तारीफ किया करते। एक रात न जाने कजरी ने ऐसा क्या खा लिया कि उसे लगातार उल्टियाँ शुरू हो गई। 2-3 बार उल्टियाँ होती तो वह झेल भी जाते, लेकिन उल्टियाँ की
संख्या जब 6-7 बार हो गई तो वह निढाल होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। उसकी हालत देखकर पुरोहितन घबरा गई और पुरोहित जी से बोली, सुनो जी, अब जाग भी पड़ो, देखो तो बिटिया की हालत कैसी हो गई है, उल्टियाँ करते करते। अरे तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया, मैं फौरन ही डॉक्टर बाबू को बुला लाता। पुरोहित जी बोले, तो फौरन जाओ और उन्हें बुलाकर लाओ, देखो ना बिटिया कैसी निढाल सी बिस्तर पर पड़ी है। पुरोहितन बोली, तुम हिम्मत रखो, बस मैं अभी डॉक्टर बाबू को लेकर आया। पुरोहित जी बोले और कुछ ही देर में पुरोहित जी सोमनाथ के संग घर में हाजिर हुए। पुरोहित जी सोमनाथ को कजरी के पास ले गए। सोमनाथ ने कजरी की जांच की और उसकी हालत देखकर बोले, लगता है शरीर में पानी की बहुत कमी हो गई है, आप ज़रा पानी उबाल कर उसे ठंडा करने रख दें, फिर हर आधा घंटे में ये पाउडर घोल कर पिलाते रहें। मैं तब तक इंजेक्शन लगा देता हूँ, जल्दी आराम लग जाएगा, कुछ दवा भी दिए देता हूँ, इन्हें खिला दीजिएगा। हो सके तो मूंग की पतली दाल हर 1 घंटे में देते रहिएगा। सारी हिदायतें देने के बाद सोमनाथ में कजरी को इंजेक्शन लगा दिया और बोला, घबराने की बात नहीं, अब ये बिल्कुल ठीक है, शरीर में पानी कम होने पर काफ़ी कमज़ोरी आ गई है, बस खाने पीने पर ध्यान रखिएगा, मैंने जो बताया वो ज़रूर खिलाते रहिएगा। मैं सुबह फिर एक बार इन्हें देख जाऊंगा। और इतना कहकर सोमनाथ चला गया। रात भर पुरोहितन और पुरोहित कजरी की सेवा करते रहे। जब कजरी को आराम लग गया तो वे सो गई और कजरी के पास वे दोनों भी वहीं ज़मीन पर सो गए। सुबह सुबह किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो पुरोहितन की आँख खुली और दरवाज़ा खोलकर देखा तो सोमनाथ खड़ा था। सोमनाथ को खड़ा हुआ देखकर पुरोहितन बोली, डॉक्टर बाबू आप आइए आइए भीतर आइए, मैं तो मरीज को देखने चला आया था, काम में फंस गया तो दिन भर निकल नहीं पाऊंगा। अब कैसी है वो? सोमनाथ ने पूछा। अब तो ठीक है, सो रही है, पुरोहितन बोले। तो मैं जाता हूँ, उन्हें सोने दीजिए, शाम को देखने आ जाऊँगा। और इतना कहकर सोमनाथ जाने लगा तो पुरोहितन ने उसे टोकते हुए कहा, कल तो मैं आपको जलपान के लिए भी नहीं पूछ पाई, परिस्थिति ही ऐसी थी, लेकिन अभी तो आपको जलपान करके ही जाना होगा, बस थोड़ी ही देर में बन जाता है, आप बस थोड़ी देर बैठिए, आप मेरी माँ समान है, आपका कहा भला कैसे टाल सकता हूँ। और इतना कहकर सोमनाथ भीतर आ गया। पुरोहितन ने जल्दी से चूल्हा सुलगाया। मिट्टी की हांडी में आलू की तरकारी छौंकी और दूसरे चूल्हे में कढ़ाई चढ़ाकर उसमें तेल डालकर आटा गूँथने बैठ गई। थोड़ी ही देर में गर्मा गर्म पूरियों के साथ आलू की तरकारी और आम के अचार के साथ डॉक्टर बाबू की थाली सज चुकी थी। तब तक पुरोहित जी भी जाग कर डॉक्टर बाबू के साथ बातें करने लगे। पुरोहितन थाली देखकर पहुंची तो डॉक्टर बाबू बोले, अम्मा जी इतनी तकलीफ उठाने की क्या ज़रूरत थी? तकलीफ कैसी बेटा, तुम तो हम गांव वालों के लिए भगवान का रूप लेकर आए हो, नहीं तो पहले न जाने कितने ही लोग बिना इलाज के भगवान के पास चले जाते थे। पुरोहितन बोली, अम्मा जी ऐसा क्यों कहती हैं?
ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों की सेवा करने का मुझे मौका मिला है। डॉक्टर बाबू बोले, अच्छा पहले आप खाना शुरू कीजिए वरना सब ठंडा हो जाएगा। पुरोहित जी बोले और पुरोहित जी की बात सुनकर सोमनाथ खाने लगा। फिर एकाएक बोला, खाना तो बहुत अच्छा है अम्मा जी, लेकिन ध्यान रखें मरीज को अभी ये सब मत खिलाइएगा। ठीक है बेटा, अभी 2 दिन तक मैं उसे केवल मूंग की दाल खिचड़ी और छाछ बस पिलाने वाली हूँ। पुरोहितन बोली, हाँ अम्मा जी बिल्कुल सही। सोमनाथ बोला, तब तक कजरी भी जाग गई थी और सबकी बातें सुन रही थी और जागकर बाहर आकर बोली, अम्मा प्यास लगी है। हाँ बेटी, अभी लाई मैंने पानी, उबालकर उसे ठंडा करके मटके में भर दिया था। तो अभी उबला हुआ पानी ही पी ले। पुरोहितन मटके में से पानी निकालते हुए बोली। खाना खाकर डॉक्टर बाबू ने कजरी की जांच की तो बोले, अब बिल्कुल ठीक है, बस 2 दिन तक कुछ भी भारी खाना मत दीजिएगा, पानी वाली चीज़ें खिलाते और पिलाते रहिए। कजरी की जांच करने के बाद डॉक्टर बाबू चले गए। कितने अच्छे इंसान हैं, बोलते वक्त मुंह से तो जैसे फूल झड़ते हैं। पुरोहितन बोले, मैं ना कहता था कि बहुत ही अच्छे दिल के हैं डॉक्टर बाबू। पुरोहित जी बोले, हाँ हाँ, उनका बखान हो गया हो तो अपनी बेटी की भी कुछ फिक्र कर लो। मेरा खाना भी बंद करवा कर चले गए, बड़े आए डॉक्टर बने फिरते हैं। कजरी बोली, तू तो पगली है री, कुछ नहीं समझती। पुरोहितन बोली, हाँ हाँ, मैं तो अब पगली ही लगूंगी तुम्हें, समझदार डॉक्टर बाबू जो मिल गए हैं। कजरी बोली, कैसी बातें करती है बिटिया, चलो अच्छा मैं कुएं पर नहा कर आता हूँ। और पुरोहित जी इतना कहकर नित्य कर्म के लिए चले गए। उधर पुरोहितन भी बोली, आज बिना नहाए रसोई चढ़ा दी, भगवान माफ करना, लेकिन डॉक्टर बाबू को भी ऐसे नहीं जाने देना चाहती थी, वे क्या सोचते। और इतना कहकर पुरोहितन भी स्नान करने चली गई। कजरी जाकर फिर से अपनी चारपाई पर जाकर लेट गई और सोचने लगी, न जाने उसके सुंदर बाबू कैसे होंगे। बीमारी में और भी ज़्यादा उनकी याद आ रही है। काश मेरे पास पंख होते तो मैं उनके पास उड़कर पहुंच जाती जेल में, न जाने उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। मेरी खातिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वे न बाके का खून करते और न उन्हें जेल जाना पड़ता। मैं ही तो उनकी बर्बादी का कारण हूँ। किस मुँह से मैं उनसे मिलने जाऊँ। और ये सोचते सोचते कजरी की आँखों की कोरे गीले हो आई। फिर वह तकिया में मुँह छुपाकर फूट फूट कर रो पड़ी। कजरी अपना दुख सबके सामने कभी भी जाहिर न होने देती, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में गहरी पीड़ा रहती, जिसे वह हमेशा अपनी हंसी में छुपाए रहती। ऐसे ही एक रोज़ पुरोहित जी को ताप चढ़ आया। डॉक्टर बाबू ने जांच करते हुए कहा, आपको मलेरिया हो गया है, आप घर जाकर केवल आराम कीजिए, यहाँ के काम की चिंता मत कीजिए। लेकिन डॉक्टर बाबू, आप अकेले सब कैसे संभाल पाएंगे? पुरोहित जी ने पूछा। मैं सब संभाल लूँगा, आप बस आराम कीजिए, सोमनाथ बोला। पुरोहित जी उदास से घर आ गए और पुरोहितन से बोले। डॉक्टर बाबू ने घर भेज दिया। बोले, मलेरिया हुआ है, आराम की सख्त ज़रूरत है।
बेचारे डॉक्टर बाबू वहाँ अकेले लगे रहेंगे। पुरोहितन बोली, अब क्या करो, मजबूरी है। पुरोहित जी बोले, तो ऐसा क्यों नहीं करते, कजरी को उनके साथ काम पर लगा दो जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते। पुरोहितन बोली, कैसी बातें करती हो, सियानी लड़की का वहाँ जाना ठीक नहीं लगेगा, लोग हजार तरह की बातें करने लगेंगे। पुरोहित जी बोले, ये भी तुम ठीक कहते हो। पुरोहितन बोली, वैसे भी डॉक्टर बाबू ने कहा है कि वे संभाल लेंगे। पुरोहित जी बोले, ऐसे ही 1-2 रोज बीते थे कि पुरोहित जी खुद की जांच करवाने डॉक्टर बाबू के पास पहुँचे तो देखते हैं कि सब अस्त व्यस्त पड़ा है, कोई भी दवाई की शीशी करीने से नहीं लगी है। डॉक्टर बाबू मरीजों को संभाले कि सामान लगाए। पुरोहित जी को यह सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा ना लगा और घर आकर कजरी से बोले, बेटी तू 2-4 रोज के लिए डॉक्टर बाबू की मदद कर दे, वे अकेले संभाल नहीं पा रहे हैं, बस तू दवाइयाँ ही करीने से लगा दिया कर, थोड़ी सफाई कर दिया कर, तो उनकी काफ़ी मदद हो जाएगी। पुरोहित जी की बात सुनकर कजरी वहाँ जाने को राजी हो गई। वह पूरे दिन तो वहाँ न रहती, लेकिन शाम सुबह चली जाती और सामान को करीने से लगा आया करती, दवाइयों की शीशियाँ व्यवस्थित कर देती, सफाई कर देती। इतनी मदद सोमनाथ के लिए काफ़ी थी। एक रोज़ कजरी मरीजों के बैठने वाली चेयर पर चढ़कर अलमारी में सामान लगा रही थी। उसने ये ध्यान नहीं दिया कि बेंच का एक पाया कमज़ोर है, वह ज़मीन पर ठीक से टिकता भी नहीं था। बस फिर क्या था, पाये पर जोर पड़ा और वह चट की आवाज़ के साथ टूट गया। कजरी ज़मीन पर आ गिरी और उसके पाँव में चोट लग गई। तब डॉक्टर बाबू बाहर बैठे थे, आवाज़ सुनकर भीतर आए और गुस्से में बोले, ज़रा सी अकल नहीं है, बेंच पर चढ़कर सामान रख रही थी, कुर्सी भी तो पड़ी थी, उस पर भी तो चढ़कर काम किया जा सकता था। कजरी ने डांट सुनी तो उसकी आंखों से झरझर आंसू बह निकले। उसने वहां से जाने के लिए उठने की कोशिश की, लेकिन दर्द से कराह उठी और वह फिर वहीं ज़मीन पर जा बैठी। कजरी को नीचे बैठता देख सोमनाथ ने उसके पास जाकर उसे सहारा देकर खड़ा किया, फिर कुर्सी पर बैठाकर उसके एड़ी को देखकर छूते हुए पूछा, कहाँ चोट लगी है, यहाँ पर या यहाँ पर? सोमनाथ के सवाल का कजरी ने कोई जवाब नहीं दिया तो सोमनाथ ने ज़रा तेज आवाज़ में कहा, मुंह में दही जमा है क्या, बोलती क्यों नहीं? मुझे चोट वोट नहीं लगी है, मुझे घर जाना है। कजरी बोली, खड़ा तो हुआ नहीं जा रहा देवी जी, चलकर घर जाएंगी। सोमनाथ बोला, आपको इससे क्या, मेरा पाँव टूट भी जाए लेकिन पहले आप डांट लीजिए। कजरी बोली। कजरी की बात सुनकर सोमनाथ को लगा कि शायद उसने कुछ ज़्यादा ही तेज आवाज़ में बात कर ली है। फिर कजरी से वो प्यार से बोला, अच्छा नहीं डांटूंगा, बोलो तो चोट कहाँ लगी है? यहाँ एड़ी के थोड़ा ऊपर। कजरी बोली, रुक जाओ, मैं मरहम दिए देता हूँ, इसे दिन में 3 बार लगा लेना, कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चलो अब मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। और सोमनाथ ने अपना सहारा देकर कजरी को घर पहुँचा दिया। तब तक शाम हो चली थी तो पुरोहितन ने डॉक्टर बाबू से कहा, बेटा अब रात के खाने का समय हो गया है,
तो खाना खाकर ही जाओ। सोमनाथ ने मन में सोचा, चलो इतना कह रही हैं तो खाना खाकर ही जाता हूँ। सोमनाथ फिर अंदर जा बैठा और पुरोहित जी से बातें करने लगा। इसी बीच पुरोहितन खाना तैयार करने लगी और कजरी भी साथ में उनकी थोड़ी बहुत मदद करती जाती। कुछ ही देर में खाना भी तैयार हो गया। पुरोहितन ने खाने में उड़द की दाल, लहसुन के बघार वाली बैगन का भरता, प्याज की चटनी और बाजरे की रोटी बनाई। रोटी में ढेर सारा शुद्ध देसी घी डालकर 2 थालियां परोसकर पुरोहित जी और सोमनाथ के आगे रख दी। खाने की खुशबू से सोमनाथ का मन महक गया और जब वो खाना खाने बैठा तो रुका नहीं। खाना खाकर बोला, अम्मा जी कितना स्वादिष्ट खाना था। खाकर आनंद ही आ गया, खासकर बाजरे की रोटी और प्याज की चटनी। वो तो कजरी ने बनाई थी। वो दोनों ही चीज़ बहुत अच्छी बनाती है। उसके हाथों में। दोस्तों, आगे की कहानी कल।